जय हिंद साथियों। आई स्टडी ऑनलाइन के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं अजय फगुणा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है, आशा है आप सभी के अध्ययन बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। हमारे ये डाउट सेशंस जो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके एग्जामिनेशंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है वो डाउट सेशन से आपके कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर भी हो रहे होंगे। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम और समझाने की कोशिश करेंगे। तो पिछला हमारा जो डाउट सेशन चल रहा था बच्चों, हमने देखा था कि ये जो नाउन होता है किस प्रकार से हमारे सामने कुछ समस्याएं क्रिएट करता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके प्रश्नों को कुछ समझने की कोशिश करी थी, और आज हम फिर उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्या क्या रह गया है हमारे लिए उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम इस डाउट सेशन लेते हैं आज की क्लास में, और डाउट हम हमारे इसी से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड डाउट ही हम हमारे इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से, कितने प्रकार से नाउन जो है हमारी एग्जामिनेशंस में आ जाता है, और एग्जामिनेशंस में आकर के बच्चों क्या कर देता है, हमारे लिए कुछ समस्याओं को ये क्रिएट कर देता है। तो तैयार हैं आप सब लोग? तैयार हैं आप सब लोग? पिछली क्लासों का आपने देख लिया होगा। अब ये क्लास जो होती है पूरी आप पे डिपेंड करती है कि आपने इतना पढ़ लिया, पिछली क्लासों को भी आपने देख लिया, नाउन का पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया कि अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो के एग्जामिनेशंस में आ रखे हैं या एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करिएगा और उनके उत्तर देने की कोशिश करिएगा कि कहाँ पर आपको एरर मिल गया है, कहाँ तक आप एरर फाइंड कर पाने में सफल हो गए हैं। तो बच्चों कमेंट बॉक्स के लिए तैयार हो जाइए, बोलिए एक बार देश के नाम वंदे मातरम, और शुरू करते हैं हमारी क्लास को। एक बार फिर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में अब और क्या क्या नाउन के अंदर बच गया। अब देखो, फिर मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं। इन India, working woman lead a life of dual responsibilities if they are married and have a family। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला सवाल है, देखने की कोशिश करिएगा। इस पहले सवाल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई गलती आपको दिखाई दे रही है तो फटाफट पॉइंट आउट करिए। दूसरा प्रश्न है, नीदर looks nor clothes makes the person। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न हम देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रश्न है, you shall get all the informations if you read this book carefully। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके भी उत्तर आने चाहिए साथ साथ में। The wise father told him that the mangoes had gone bad as they were in contact
with one rotten मैंगो। ठीक है बच्चों, फटाफट देखिएगा, ये 4 प्रश्न है आपके पास, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट इनको देखिएगा और देख के कोशिश करिएगा कि आप लोगों के इन चारों प्रश्नों में से कहां से कोई बात समझ में आ रही है। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ के ऊपर कोई गलती है? अगर मान लो सपोज करो कि आपके एग्जामिनेशन में अगर ये प्रश्न आ जाते हैं, तो क्या आप इस योग्य हो गए हैं कि आप इनमें से पॉइंट आउट कर सकते हैं गलतियां कहाँ पे आई है? तो बच्चों चलते हैं फटाफट और पहला प्रश्न हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे सामने जब ये पहला प्रश्न दिया गया है, हमने कहा इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। हमने कहा भारत के अंदर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो क्या करती है, एक ऐसा जीवन जीती है जो दोहरी जिम्मेदारी वाला हो। ड्यूअल यानी दोहरी, दो होती है जिसको कहते हैं ड्यूअल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी महिला की भारत में शादी भी हो गई, उसके पास एक परिवार भी है और उसको काम भी करना पड़ रहा है, तो उसकी 2 जिम्मेदारी हो गई। एक उसको घर परिवार भी संभालना है और दूसरा उसको अपना काम भी करना है। तो इसीलिए कहा गया कि भारत के अंदर जो वर्किंग वुमन होती है उनकी जो जीवन होता है वो किससे भरा हुआ होता है? दोहरी जिम्मेदारियों से भरा हुआ उनका जीवन होता है। तो बच्चों जब हम इस प्रश्न को देखते हैं और जब हमने इस प्रश्न को देखने की कोशिश करी और इसमें देखने की हमने कोशिश करी कि पूरा प्रश्न में से गलती कहां से हो सकती है, तो हम जब गए इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। ठीक है बच्चों, अब देखो सीधी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, सीधा लेकर के चलता हूं उन चीजों पे जो आपको ये सिंबलाइज करेगी, जो आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि दिए गए वाक्य के अंदर गलती कहां हो सकती है। तो बच्चों जब हम चले तो हमें वुमन के बाद वर्ब लिखी हुई दिखाई दी, क्या? लीड। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे, फिर लिखा हुआ दिखाई दिया हमें क्या? प्रोनाउन दे लिखा हुआ दिखाई दिया। अब बच्चों जब इस प्रश्न को आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो मुझे ये बताने की कोशिश करो इन इंडिया वर्किंग वुमन जो यहाँ पे दिया गया है वो कैसा है बच्चों? प्लूरल है या सिंगुलर है? WOMAN, ये क्या होता है? अपने आप में एक सिंगुलर नाउन होता है, एक सिंगुलर नाउन होता है। और अगर सिंगुलर नाउन है और बात चल रही है किसकी? प्रेजेंट टेंस की। बात किसकी चल रही है? प्रेजेंट की, वर्तमान में किए गए कार्यों की बात चल रही है। यहां से सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि वर्तमान की बात चल रही है, बात आपकी प्रेजेंट में हुई है, वर्तमान काल में हुई है। तो वर्तमान काल में यदि आपके सामने क्या हो बच्चों? थर्ड ये नाउन आया हो और नाउन क्या हो आपका? सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका नाउन हो, तो आने वाली वर्ब बच्चों उसके साथ में क्या हो जाती है? वो भी सिंगुलर हो जाती है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो बच्चों हम उसमें क्या लगाने की कोशिश करते हैं? या तो एस लगाते हैं या ES लगाते हैं। हमें पता है यदि हमारे पास वाक्य जो है वर्तमान काल के अंदर है और उसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? एस या ES लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे इस लीड जो वर्ब है, लीड क्या हो गई? अपने आप में वर्ब हो गई। लीड क्या हो गई? वर्ब हो गई। और लीड अगर वर्ब हो गई और अगर उसके साथ में एस या ES नहीं लगा है तो ये लीड कैसी वर्ब हो गई बच्चों? प्लूरल वर्ब हो गई। देखने की कोशिश करना, लीड हम कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं? लीड कैसी वर्ब हो गई बच्चों? अपने आप में प्लूरल वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंगुलर होती तो इसके साथ एस या ES लगा होता, लेकिन एस या ES नहीं लगा है, इसका मतलब ये वर्ब कैसी हो गई? प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है, फिर हम यहाँ पे गौर करते हैं तो हमें प्रोनाउन मिल रहा है दे, लेकिन ये दे का इस्तेमाल किसके लिए हुआ बच्चों? इस वुमन के लिए। प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर या नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हमने ये देखा यहाँ पे आने वाला दे किसको रिप्लेस कर रहा है बच्चों? इन वुमन को रिप्लेस कर रहा है, इन वुमन के बारे में ही बता रहा है। तो ये भी अपने आप में प्रोनाउन हो गया और ये भी अपने आप में प्रोनाउन हो गया। तो दे कैसा प्रोनाउन होता है बच्चों? ये भी प्लूरल ही प्रोनाउन होता है। बात समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है हमें। हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो मुझे ये बताओ कि आपका आने वाला भी प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल हो रहा है, आने वाले भी वर्ब प्लूरल हो रही है। तो दो चीजें अगर यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, प्लूरल में ही मिल रही है, इसका मतलब गलती कहाँ है, इस यूज होने वाले नाउन के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे वुमन सिंगुलर है, इसको सिंगुलर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे इस नाउन की गड़बड़ है, इसको सिंगुलर नहीं आना चाहिए था। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, WOMEN, ठीक है। वुमन का प्लूरल क्या कर दिया हमने, वीमन कर दिया। अब हमारा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जैसे ही आप क्या कर दोगे बच्चों, वुमन का प्लूरल कर दोगे वीमन, वीमन करते ही हमारा वाक्य वापस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लूरल बन जाएगा और हमारा ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा यहाँ पे नीदर और नॉर का प्रयोग किया गया है। नीदर लुक्स नॉर क्लोथ्स मेक्स द पर्सन, ना तो कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, ना वो दिखता कैसे है इससे उसकी पहचान होती है। ठीक है, फिर दो नाउन है हमारे साथ में, एक लुक है एक क्लॉथ है, दोनों किससे जुड़ रखे हैं, नीदर नॉर से जुड़ रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था, यदि हमारे पास दो वाक्य हों, यदि दो वाक्य हों जुड़ रहे हों आपके किससे, आइदर और से, नाइदर नॉर से, ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर, इस प्रकार से अगर वो जुड़ रहे हो तो हम क्या करते हैं, उस वाक्य में आने वाली वर्ब किसके हिसाब से होती है, हमेशा और नॉर के बाद में जो आपका क्या आया हो, नाउन आया हो। तो नॉर के बाद में हमें नाउन दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या, क्लोथ। क्लोथ्स अपने आप में क्या है बच्चों, प्लूरल नाउन है। क्लोथ्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल अगर ये है यानी बहुवचन है, प्लूरल अगर ये है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए बच्चों, प्लूरल ही होनी चाहिए। आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हो मेक, मेक के साथ एस लग गया तो एस लगते ही ये मेक क्या बन गया, अपना सिंगुलर वर्ब बन गई। इसका मतलब गलती कहां है, इस एस को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ किसकी जरूरत है, प्लूरल वर्ब की जरूरत है। तो सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेक हो जाएगा। दिस वन इज करेक्ट नाउ। ठीक है, दूसरी चीज हमारी क्लियर हुई। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। यू शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। अगर आप इस किताब को ढंग से पढ़ लेंगे, अगर आप इस किताब को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपके क्या होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको सारी के सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब याद करो जब हमने वो नाउन पढ़ा था तब हमने बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं। वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो एज इट इज ही यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, एडवाइस। क्या बताया था, एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह देना। इसको एडवाइसेस कभी नहीं करोगे आप, ये ऐसा ही यूज होगा। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी, फर्नीचर बताई थी, थोड़ा सा पीछे चलोगे तो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूज, और ऐसा ही मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन। याद आ रहा है थोड़ा, ऐसा ही मैंने बताया था आपको इंफॉर्मेशन। अब मैंने बताया कि ये सब एज इट इज ही रहते हैं, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके साथ आप एस या ईएस का प्रयोग करके, यानी फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, न्यूज का न्यूजेज कभी नहीं होगा, और एडवाइस का एडवाइसेज नहीं कभी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा। इसका सही रूप क्या है, इंफॉर्मेशन ही है, ये इंफॉर्मेशन के रूप में ही सही होगा। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो आप, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो, दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, मैं गया और बाजार से मैंने फर्नीचर खरीदा, आई बॉट ए पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, बहुत सारे खरीदे पीसेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करोगे, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं करोगे। ठीक है, तीसरे सेंटेंस में फिर चलते हैं। द वाइज फादर टोल्ड हिम, बुद्धिमान पिता ने कहा, क्या कहा, दैट द मैंगोज हैड गॉट बैड, कि ये सारे के सारे आम जो हैं क्या हो गए, गॉन बैड, खराब हो गए, सड़ गए। क्यों खराब हो गए ये सारे आम, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द वन रॉटन मैंगो। ठीक है, क्योंकि ये किसके संपर्क में आ गए, इन कॉन्टैक्ट। इन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हो गया, संपर्क में आना, ये संपर्क में आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे खराब हो गए क्योंकि ये संपर्क में आ गए। किसके संपर्क में आ गए, वन यानी एक, रोटन, रोटन यानी सड़ा हुआ, और मैंगो यानी आम। ठीक है, सड़े हुए आम के संपर्क में आ गया। फटाफट मुझे देख करके बताओ कि आपको क्या गलती दिखाई दे रही है। हमने ये पहले भी पढ़ी थी चीज। ठीक है, तो अगर आपके समझ में आई है तो फटाफट मुझे एक बार बताइए कि आपको क्या गलती यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई दे रही है या आपको नहीं दिखाई दे रही है।
देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं द वाइज फादर टोल्ड हिम। ठीक है, बात करी, पिताजी ने उसे कहा कि ये सारे आम क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं, क्योंकि ये किसके संपर्क में आ गए थे, एक वन रोटन मैंगो, ये खराब सड़े हुए मैंगो यानी आम के संपर्क में आ गए थे। तो हमने जब यहाँ पे देखा तो हमें मैंगो लिखा हुआ दिखाई दिया। मैंगो अपने आप में क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। अपने आप में केवल बात कितने की हुई है, मैंगो की हुई है, यानी नाउन भी कैसा हो गया बच्चों, ये सिंगुलर हो गया। नाउन भी कैसा हो गया, ये सिंगुलर हो गया, एक वचन का नाउन हो गया। इससे पहले जब हमने देखा तो हमें लिखा हुआ क्या दिखाई दिया बच्चों, क्या लिखा हुआ दिखाई दिया, रोटन लिखा हुआ दिखाई दिया। रोटन का मतलब क्या हो गया, सड़ा हुआ, और सड़ा हुआ क्या, आम। इसका मतलब ये रोटन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया। ये रोटन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। अब ये क्या है, वन, वन क्या हो गया हमारा, वन क्या हो गया हमारा, कार्डिनल नंबर हो गया। वन क्या हो गया बच्चों, कार्डिनल नंबर हो गया। इस वन की भी बात करेंगे अपन, जब अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा। वन हमारा क्या हो गया बच्चों, कार्डिनल नंबर हो गया। अब आप देखने की एक बार कोशिश करना, थोड़ा सा मैं बताता हूं कि मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताया था कि आपको क्या दिखलाई दे रहा हो बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमें क्या लिखा हुआ दिखलाई दे रहा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले क्या आया हो बच्चों, एडजेक्टिव। क्या आया हो बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, या तो ए का प्रयोग करते हैं या हम एन का प्रयोग करते हैं। और हमने जब दिखा कि यहाँ पे रोटन आर की ध्वनि दे रहा है, रे की ध्वनि दे रहा है, तो हम इसके साथ पे किसका प्रयोग करेंगे, इस ऑर्डिनल, ठीक है, इस कार्डिनल नंबर का प्रयोग नहीं होगा। कार्डिनल नंबर के स्थान पे आप किसका प्रयोग करोगे बच्चों, ए रोटन मैंगो। अब आपका ये वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन बच्चों देखने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार से सेंटेंस दिए जाते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मेशन हमने जो पढ़ा है हमें वैसे ही करना है। ठीक है, ये वन अपने आप में क्या हो गया, आपका कार्डिनल नंबर हो गया। और कार्डिनल नंबर हो गया तो बच्चों इसके अंदर हम कोई इस प्रकार से नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे एरर समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से ये एरर वगैरह हमें दिए गए थे। और एग्जाम्स में इसी प्रकार से बच्चों ये आपको छोटी छोटी गलतियां हैं जो एग्जाम्स में आप लोगों के दी हुई जाती है, और हम थोड़ा सा अगर गौर नहीं करते हैं, थोड़ा सा हमारा ध्यान इधर से उधर हो गया, तो बच्चों हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को हम गलत करके आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की चीजें समझ में आ रही होगी, और उम्मीद है कि आप आगे आने वाले पेपर में इस प्रकार की मिस्टेक्स तो कम से कम नहीं करेंगे। तो कमेंट्स आप लोगों के कम आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि हमारे बच्चों की ये चीजें जो है समझ में आ रही है। देखो बच्चों, तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आपकी एक भी गलती आना बंद ना हो जाए। और आपकी एक भी गलती आना बंद कब होगी, जब आप प्रश्नों का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्नों का सॉल्यूशन करोगे और करके हमें बताओगे, तब तो हमें मालूम पड़ेगा कि बच्चों के सॉल्यूशन हो रहे हैं, बच्चों की अब गलतियां होना बंद हो गई है। और अगर आप सॉल्यूशन ही करके नहीं बताओगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर आगे। फिर मैंने एक प्रश्न लिखा, There are 5 Gandhis in our class। ठीक है, फिर मैंने लिखा neither the girl nor her parents was present to receive the gift। ठीक है, फिर लिखता हूं the first inning of the test match
वर सेंसेशनल। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखते हैं हम। आई सॉ 2 deers in the wood। एक और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। The college students was asked to return back their library बुक्स। ठीक है बच्चों, अब फिर ये 4 प्रश्न आपके सामने लिखे, एक बार फिर इनका जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है इन प्रश्नों के अंदर, किस प्रकार से आप, अगर एरर फाइंड आउट करना हो तो इनके अंदर से आप किस प्रकार से एरर फाइंड आउट करेंगे। चलो फिर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आते रहने चाहिए। देखो पहले प्रश्न पे हम चलते हैं कि देयर आर 5 गांधीज इन अवर क्लास। ठीक है बच्चों, देयर आर 5 गांधीज इन अवर क्लास। गांधी का मतलब क्या हो गया? गांधी। हमने कहा गांधी, ठीक है, गांधी क्या हो गया? महात्मा गांधी। गांधी सुनते ही हमारे मन में, हमारे जहन में किसका नाम आया बच्चों? महात्मा गांधी का नाम आया। ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हमारे मन में आया जैसे ही हमने इस गांधी वर्ड को सुना। लेकिन हमने जब नाउन पढ़े थे तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि प्रॉपर नाउन का कभी क्या नहीं होता है? प्लूरल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या हो गया बच्चों? अपने आप में प्रॉपर नाउन हो गया। क्या नाम हो गया किसी भी का? प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन जो होता है बच्चों, क्या होता है? प्लूरल उसका आप नहीं बनाते हो, प्लूरल उसका नहीं बनाते हो। तो हमने जब यहाँ पे देखा तो हमें लिखा हुआ दिखलाई दिया। क्या लिखा हुआ दिखलाई दिया बच्चों? गांधीज लिखा हुआ दिखलाई दिया। और गांधीज लिखा हुआ दिखलाई दिया, इसका मतलब ये प्लूरल सेंस में यूज हो गया। ये गांधी लिखा हुआ क्या हो गया बच्चों? प्लूरल हो गया। और प्लूरल अपने आप में क्या होता है? हम प्रॉपर नाउन का नहीं बनाते हैं। लेकिन बच्चों भूल गए आप एक चीज को कि प्रॉपर नाउन का यदि यूज किस सेंस में हुआ हो? कॉमन रूप में हुआ हो। ठीक है, मैंने कहा देयर आर 5 गांधीज इन माय क्लास। कितने गांधी हैं? 5। मैंने कहा 5 गांधी मेरी क्लास के अंदर हैं। कितने गांधी हो गए बच्चों? 5 हो गए। लेकिन आप बताओ राष्ट्रपिता तो आपके एक ही थे या 5 थे? एक ही तो थे। राष्ट्रपिता वही जो 100 के नोट पे हैं, वही जो 200 के नोट पे हैं, वही जो 2000 के नोट पे हैं, वही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ठीक है, एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो 2000 के नोट पे भी हैं, वो 500 के नोट पे भी हैं, 200 के नोट पे भी, 100 के नोट पे भी, तो सर वो 4 राष्ट्रपिता हो गए। ऐसे नहीं है, एक ही थे। ठीक है, गांधी एक ही थे। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा मेरी क्लास में 5 गांधी हैं। मेरी क्लास में 5 गांधी हैं, इसका मतलब मैं उन गांधी जी की बात नहीं कर रहा। उन गांधी जी जैसे गुणों वाले कुछ बच्चे मेरी क्लास में भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यानी हमने प्रॉपर नाउन का यूज तो किया, लेकिन यूज किसके लिए किया बच्चों? हमने कॉमन सेंस में किया, एज ए कॉमन नाउन के लिए किया, कुछ बच्चों की विशेषता बताने के लिए कहा। तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग आप कॉमन सेंस में करते हो तो उसका आप प्लूरल बना सकते हो। तो इसलिए यहां पे आने वाला ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, चलो दूसरा। Neither the girl nor her parents was present to receive the gift। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई। हमारे पास क्या हो गया बच्चों? हमारे पास क्या हो गया बच्चों? हमारे पास 2 नाउन हो गए। और नाउन किससे जुड़ रहे हैं बच्चों? हमारे नाइदर नॉर कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। किससे जुड़ रहे हैं? नाइदर नॉर कंजंक्शंस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो आइदर और नाइदर नॉर, अभी मैंने बताया कि आइदर और नाइदर नॉर से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ रहा हो, यदि हमारे कोई नाउन जुड़ रहे हो, तो उनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है? और नॉर के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। और जब इस वाक्य में हम गौर करते हैं तो नॉर के बाद हमें लिखा हुआ दिखलाई देता है पेरेंट। और पेरेंट्स अपने आप में बच्चों क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है यानी बहुवचन है। अतः इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल ही होनी चाहिए। अतः यहाँ पे was का प्रयोग गलत है। आने वाली वर्ब कौन सी होगी यहाँ पे? वर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं फिर तीसरे सेंटेंस के ऊपर। हमने कहा द फर्स्ट
ऑर्डिनल नंबर आ गया, क्रम बता रहा है। फर्स्ट इनिंग ऑफ द टेस्ट मैच वाज सेंसेशनल, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग की बात हुई है, फर्स्ट इनिंग यानी सिंगुलर है। आपका सब्जेक्ट कैसा है बच्चों? सिंगुलर है। एक इनिंग की तो बात हुई है ना। आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया बच्चों? सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर हो गया तो आने वाली वर्ब भी कैसे होनी चाहिए बच्चों? हमारे पास सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो वर्ब का प्रयोग यहाँ पे अपने आप में क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। सिंगुलर हमारे पास वर्ब कौन सी है? वॉज है। बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। ये जो फर्स्ट इनिंग आपने लिखा है, बच्चे गौर से कर लो इसे, है ना। एयरफोर्स के जो बच्चे हैं, आर्मी क्लर्क के जो बच्चे हैं, गौर से इस चीज को देख लो ना, ठीक है। नेवी के जो बच्चे हैं, गौर से देखना, बहुत बार आ गया है प्रश्न। अब ये इनिंग जो है, इनिंग का सही रूप क्या होता है बच्चों? इनिंग्स होता है, ठीक है। आप सिंगुलर यूज करेंगे तो भी ये इनिंग ही रहने वाला है। आप अगर इसको प्लूरल यूज करेंगे तो भी ये क्या रहने वाला है बच्चों? इनिंग ही रहने वाला है। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यहाँ पे इनिंग ना होकर के क्या करोगे आप? इनिंग्स करोगे, क्योंकि इसका सही रूप यही होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो, फिर करते हैं हम आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड, ठीक है। फिर जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो होता है डियर, ठीक है। आपके पास हो गया शीप, आपके पास हो गया डियर। आप कभी भी क्या नहीं करते हो बच्चों? इनका प्लूरल नहीं करते हो, इनके साथ SIS नहीं लगाते हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में, एग्जाम में। देखो, हम यहाँ पे वही प्रश्न लेने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी सेंटर्ड तैयारी कर रहे हैं हम, एग्जामिनेशन सेंटर्ड तैयारी कर रहे हैं, और हम एरर वहीं से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जितने प्रकार के एरर हो सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सब प्रकार के एरर को हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लें, ताकि आपकी गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल ना बचे। बस कॉपरेट करते रहिए, साथ बने रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। हम यहाँ पे बैठे हैं आपके लिए समस्या समाधान करने के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इस सेंटेंस में चलते हैं। द कॉलेज स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू रिटर्न बैक देयर लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है। बहुत बार आया हुआ ये प्रश्न है, SSC में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। SSC में भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो बच्चों, गौर करना। द कॉलेज स्टूडेंट्स, हमने कहा द कॉलेज स्टूडेंट्स यानी हमारे पास एक सब्जेक्ट तैयार हो गया। ये पूरा फ्रेज हमारे पास एक सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट में जब हमने देखा तो बात हुई है स्टूडेंट्स यानी हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया बच्चों? प्लूरल आ गया। क्या आ गया बच्चों? बहुवचन आ गया। तो प्लूरल के हिसाब से हमारे पास वर्ब भी क्या आ जानी चाहिए थी बच्चों? प्लूरल ही आ जानी चाहिए थी। इसका मतलब यहाँ पे वॉज के स्थान पे वर्ब लगना चाहिए था। तो मुझे ये बताओ, क्या ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया है? ठीक है, चलो फिर समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर समझाता हूं तो मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या दिखाने की कोशिश करता हूं? कि आप इन 2 शब्दों पे गौर करिए कि कॉलेज के बच्चों को कहा गया कि अपनी किताबें वापस लौटा दो। रिटर्न यानी वापस लौटाना, बैक यानी वापस करना। तो जब दोनों का अर्थ एक ही है तो मुझे ये बताओ कि ये आने वाला जो बैक है ये अननेसेसरी सा थोड़ा नहीं लग रहा क्या? अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो आस्क्ड टू रिटर्न देयर लाइब्रेरी बुक, तो भी हमारा सेंटेंस तो ठीक ही है। तो एक चीज का याद रखिएगा कि रिटर्न और बैक दोनों सेम सेंस दे रहे हैं, इसलिए इस बैक का जो प्रयोग है अपने आप में क्या हो जाता है बच्चों? थोड़ा सा हमारे लिए अननेसेसरी सा हो जाता है, और अननेसेसरी हमारे लिए इंग्लिश में कुछ भी होगा तो हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बोलिए हाँ सर, यस सर, हमारी बात समझ में आ गई है, ताकि हम आगे चलें। और नहीं आई है, अब देखो बच्चों, अब जिस चीज का हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जिस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार अगर आपने ढंग से उस चीज को समझ लिया तो फिर बच्चों गारंटी है मेरी, कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे, क्योंकि रटोगे तो जरूर कर जाओगे। रटोगे तो कैसे गलती करोगे वो भी मैं बताऊंगा, और समझ लोगे तो गलती क्यों नहीं करोगे वो भी मैं बताऊंगा। तो बच्चों दोनों ही तरीके में बताऊंगा, अब चॉइस आपकी है। रटना चाहोगे तो रट लो, और समझना चाहोगे तो समझ लो। तो बताओ क्या करोगे आप? समझोगे या रटोगे? ठीक है, बहुत से बच्चे कहते तो हैं कि सर हम समझेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वीडियो देखा थोड़ा सा दिमाग लग ही नहीं रहा सर, हम तो रट लेते हैं, है ना। फिर रटते ही तो मामला बच्चों गड़बड़ है। अगर रट ली तो फिर देखो भगवान भी साथ देने नहीं आएगा, और समझ ली तो फिर आप खुद एग्जामिनर से आगे निकल जाओगे बच्चों। समझने वालों का सब साथ देते हैं, रटने वालों का कोई साथ नहीं
देता। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। अब मैं आपसे जिस चीज की बात करूंगा, 2/5 ऑफ द वाइनयार्ड, ढंग से देखना प्रश्न को, was destroyed by the fire। ठीक है बच्चों, फिर एक और प्रश्न लिखता हूं आपके सामने। %% of the students is in favor of changing, ढंग से देखने की कोशिश करना, चेंजिंग द पॉलिसी। ठीक है, फिर एक और प्रश्न लिखता हूं आपके सामने ऐसा ही, 2/5 of the troops was lost in the battle। ठीक है बच्चों, अब इन चीज़ों को देखना और देखना, इसको गौर से करने की कोशिश करते हैं, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम पूरा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं ना, ताकि हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि हम समझ तो लेते हैं, लेकिन अगर हमने ढंग से नहीं समझा तो बच्चों उसमें गड़बड़ होने की संभावना रह जाती है। अब देखो, ये सारे के सारे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म का यूज हुआ है। हमने कहा 2/5, हमने कहा 40%, हमने कहा 2/5। ठीक है, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म का यूज हुआ है। और बच्चों, अगर मैथमेटिकल टर्म का यूज़ हुआ है तो मैथमेटिक्स तो हमें थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। ठीक है, मुझे भी नहीं आती थी, बहुत डर लगता था, लेकिन जब इंग्लिश पढ़ी तो हमें भी लगा कि थोड़ा सा क्या करना चाहिए, हमें मैथमेटिकल टर्म्स का भी नॉलेज होना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, हमारी गलती की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो ये क्या है बच्चों, पूरी तरह हमारा बेस्ड है किसके ऊपर, मैथमेटिक्स पे बेस्ड है पूरा सा। हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज भी लेना पड़ेगा। तो देखते हैं हम किस प्रकार से मैथ्स से रिलेट है, इसको रिलेट करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो, मैथ से हम किस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा आपको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, और मैथ से बच्चों हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको पता है कि फ्रैक्शन आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। फ्रैक्शन आपने सब लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों, फ्रैक्शन को कैसे बताओगे आप, P/Q के रूप में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2/3 या 1/3, ये क्या हो गया बच्चों, अपने आप में फ्रैक्शन हो गया। इसी को तो हम फ्रैक्शन थियरी कहते हैं। जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ी और इस फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, तो बच्चों देखो, ये फ्रैक्शन हमारा इन तीनों सेंटेंस के अंदर आप जब देखोगे तो यहाँ पे यूज हुआ है, ये इस सेंटेंस में भी यूज हुआ है, इस सेंटेंस में भी यूज हुआ है। ठीक है, तो अब इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, ये P/Q अगर हो गया तो P/Q क्या हो गया बच्चों, P में अपने आप में, P को आप क्या कह देते हो, P को क्या कह देते हो बच्चों, P हो गया अपने आप में पार्ट, और Q क्या हो गया बच्चों अपने आप में, Q हो गया अपने आप में होल, होल यानी संपूर्ण। तो ये क्या हो गया, ये एक हिस्सा हो गया उसका, और ये क्या हो गया, ये हो गया संपूर्ण हो गया। जब हम संपूर्ण की बात करें तो वो उसको हम Q से दर्शा देते हैं, और जब हम पार्ट यानी हिस्से की बात करें तो हम किससे दर्शा देते हैं, उसको थोड़ा सा P से दर्शा देते हैं। ठीक है सर, इतनी से बात हमारी समझ में आएगी नहीं, हमें थोड़ा सा आपको क्लियर समझाना पड़ेगा, और थोड़ा सा बच्चों आप लोगों भी जब समझोगे तो देखो अभी आपके बात समझ में आ जाएगी। मैंने आपके सामने बनाई, क्या बनाई बच्चों, ये ठीक है, क्या बनाई बच्चों, ये एक फ्रैक्शन डिस्क हो गई। क्या हो गई आपके सामने, इसको क्या कहोगे बच्चों आप, फ्रैक्शन डिस्क कहोगे। ठीक है,
और फ्रैक्शन डिस्क अगर ये हो गई तो आप एक बार देखना जरा इसमें कि फ्रैक्शन डिस्क में क्या इसी तरीके से दर्शाते हैं कि हम बिल्कुल इसी तरीके से तो दर्शाते आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन और सही कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सही बन गया है ना, शेप सही होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाता है, बच्चे समझने में थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये करता हूं कि ये क्या हो गया बच्चों, ये पूरी हमारी क्या हो गई बच्चों, एक फ्रैक्शन डिस्क हो गई। इसको क्या कहोगे आप, फ्रैक्शन डिस्क कहोगे। और डिस्क कहोगे तो मैं जब इसके इस शेडेड रीजन की बात करूं, ये क्या हो गया बच्चों, शेडेड रीजन हो गया। यानी पूरा होल पार्ट कितना था, ये डिस्क कितने पार्ट्स में बटी हुई थी आपकी, पूरे के पूरे होल डिस्क 3 पार्ट्स में बटी हुई थी। और हम उसके जब इस शेडेड रीजन को दर्शाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों हम एक और पूरा पार्ट कितने में डिवाइडेड है, 3 में, 1/3। तो ये क्या दर्शा दिया आपने, 1/3। ये क्या हो गया इसका, 1/3 हो गया। पूरी डिस्क जो फ्रैक्शनल डिस्क थी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको 3 पार्ट में। और जब हमको उसका क्या दिखाना है बच्चों, क्या दिखाना है उसका, हमें ये दिखाना है, ये क्या, शेडेड रीजन दिखाना है। तो उसको दर्शाने का तरीका क्या होगा बच्चों, 1/3 होगा। तो 1 यानी ये क्या हो गया आपका, जो P आता है, इसको हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात सबको पता है। डिनोमिनेटर देखो थोड़े से मैथमेटिकल टर्म्स है, बच्चों के समझ में आ रहा होगा, जिसको हम NR/DR भी कह देते हैं, NR/DR भी कह देते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या हो गया, हिस्सा हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया। तो पूरा पार्ट 3 भागों में डिवाइडेड है, तो 3 क्या हो गया यहाँ पे, डिनोमिनेटर हो गया। और एक पार्ट हिस्से की हम बात करें तो ये एक हिस्सा दर्शाया, तो हमने ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। और न्यूमरेटर का मान यहाँ पे कितना दिखाई दिया बच्चों आपको, NR/1 दिखाई दिया। NR क्या दिखाई दिया बच्चों, 1 दिखाई दिया। ठीक है, तो NR जब हमको 1 दिखाई दिया, और अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं, तो लिखने की कोशिश करता हूं इसको, अगर मैं हमारे इस इंग्लिश के टर्म में इस चीज को डालने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/3 ऑफ his article is related to थियोलॉजी। ठीक है बच्चों, ढंग से समझना इसको, फ्रैक्शनल डिस्क है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा NR/1 होता है, NR/1 होता है, यानी मैंने कहा 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो बच्चों 1/3 हो गया, NR का मान कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। इसका मतलब NR का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि पूरी फ्रैक्शनल डिस्क में से अगर मैं केवल इस हिस्से की बात करूं तो ये अपने आप में क्या हो गया, इसका मान 1 हो गया, 1/3 हो गया। और मैंने लिखा 1/3 ऑफ दिस आर्टिकल। अब इस बंदे का क्या है कि एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, कोई भी लेख लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा 1/3 कितना हिस्सा हो गया, 1/3 आपका ये हिस्सा हो गया। मैंने कहा 1/3 ऑफ इस आर्टिकल, कि हमने 3 भागों में इस आर्टिकल को डिवाइड कर रखा है, मैं उसके एक हिस्से की बात कर रहा हूं। इसके आर्टिकल का एक हिस्सा जो है वो किससे रिलेट करता है बच्चों, थियोलॉजी, यानी धर्म से, धार्मिक सिद्धांतों से, धार्मिक शास्त्र से बिलोंग करता है। तो बच्चों जब भी NR/1 होगा, यानी किसी चीज के जब हम एक हिस्से की बात करेंगे, एक हिस्से की बात करेंगे यानी 1 की बात करेंगे, तो 1 के साथ आने वाली जो यूनिट है, यानी कि ये यूनिट जो है वो भी अपने आप में बच्चों क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और उसके साथ आने वाली वर्ब भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर ही वर्ब हो जाएगी। ठीक है, वर्ब भी क्या हो जाएगी बच्चों, सिंगुलर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 1/3 ऑफ हिज आर्टिकल इज रिलेटेड टू थियोलॉजी।
बात है, बात समझ में आ गई। P बटा Q की थ्योरी समझ में आ गई। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर का मतलब होल हो गया, डिनोमिनेटर का मतलब आपका ये संपूर्ण हो गया, होल हो गया। न्यूमरेटर का मतलब उसका एक हिस्सा हो गया, 1/3 हो गया। जब हमने अंग्रेजी में इसको लिखने की कोशिश करी तो ये कुछ इस तरीके से हमें लिखा हुआ दिखलाई दिया। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सा इसी न्यूमरेटर की थ्योरी को और आगे लेकर के चलता हूं मैं। देखो, अब इस न्यूमरेटर की थ्योरी को मैं कहता हूं कि ये nr बराबर 1 था, तो कोई बात नहीं, nr बराबर 1 था हमारे पास में, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसके साथ में हमने उसके साथ आने वाली यूनिट भी सिंगुलर कर दी, और क्योंकि यूनिट सिंगुलर थी इसीलिए हमने उसके साथ आने वाली वह भी सिंगुलर कर दी। अब फिर मैं बात करता हूं, किस चीज की बात करता हूं बच्चों, अब ये पूरी की पूरी आपकी फिर फ्रैक्शनल डिस्क है, और मैं यहां पे इसको भी शेडेड रीजन कर देता हूं। ठीक है, शेडेड रीजन कर देता हूं। और यहां पे फ्रैक्शन की दूसरी थ्योरी है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या हो गया बच्चों, इसको अगर लिखने की कोशिश करी मैंने मैथमेटिकल टर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, 2/3। ठीक है, 2/3। ये अपने आप में क्या हो गया बच्चों, nr हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो nr का मान कितना हो गया बच्चों, 1 से ज्यादा हो गया। यहां पे nr का मतलब क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, यानी nr से बड़ा है कौन, डिनोमिनेटर। nr से बड़ा है कौन, डिनोमिनेटर। ठीक है, लेकिन nr का मान 1 से ज्यादा हो गया। पर 1 से अगर ज्यादा हो गया तो मुझे बताओ, ये फ्रैक्शनल डिस्क थी, फ्रैक्शनल डिस्क में हमने अब कितने हिस्सों की बात कर दी बच्चों, 2 हिस्सों की बात कर दी। कितने की बात कर दी बच्चों, 2 हिस्सों की बात कर दी। तो यहां पे देखो 2, कितनी बात कर दी, 2 की बात कर दी। और 2 हिस्सों की बात करते ही बच्चों क्या हो गया कि हमने कहा 2। ठीक है, अब देखो 2/3 of this book। ठीक है, इतना लिख लो तो समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने कहा 2/3 ऑफ दिस बुक, ये किताब है एक हमारे पास, ये किताब है एक, ये लिखा हुआ है, इसमें मैं कहता हूं 2/3, इसके अंदर 100 पेज हैं। 100 पेज में से मैं बात कर लेता हूं कि 70 पेज इसके अंदर है, यानी 2/3 इस किताब में 70 पेज ऐसे हैं जो किसी चीज से रिलेट करते होंगे। मैं 2/3 की बात कर रहा हूं। तो देखो न्यूमरेटर का मान कितना हो गया, 2। न्यूमरेटर का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो वो 1 से ज्यादा हो गया। 1 से ज्यादा हो गया तो वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल होते ही बच्चों उसके साथ आने वाली यूनिट भी कैसे हो जाएगी, फिर प्लूरल ही हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को, उसके साथ आने वाली यूनिट भी क्या हो जाएगी, प्लूरल ही हो जाएगी। तो आप कैसे लिखोगे, 2/3 लिखोगे, ना कि आप 2/3 लिखोगे। 2/3 लिखोगे तो गलत है, 2/3 कर दोगे तो बिल्कुल सही है। इसीलिए यहां पे क्या हो गया, 2/5 नहीं बच्चों, 2 की बात हो गई। nr का मान कितना हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, और 1 से ज्यादा होते ही आपके साथ इसके साथ आने वाली यूनिट भी क्या हो जाएगी बच्चों, प्लूरल हो जाएगी। इसलिए वहां पे क्या करोगे, 5 करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्लूरल हो गया। ठीक है, अब तीसरी बात और चलते हैं हम। तीसरी बात में मैं आपको और दर्शाने की कोशिश करता हूं। अब कई बार क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन तो हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे समझ में भी आ गया। अब कई बार क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, पढ़ा होगा ये भी आपने। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ, मैंने कहा 5/3। 5/3 को मैं कैसे लिखने की कोशिश करूंगा, अगर मैं अंग्रेजी में इसको लिखूंगा 5/3 को, तो 5/3। क्या करोगे आप, 5/3। ठीक है, 5/3 नहीं करोगे। अगर आपने यहां पे लिख दिया 3rd तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, 1 से तो ज्यादा है। 1 से ज्यादा है तो अपने आप में ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो इसके साथ आने वाली यूनिटी भी बच्चों अपने आप में क्या हो गई, प्लूरल ही हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फ्रैक्शंस हैं जो आते हैं हमारे सेंटेंस में, तो क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम गलत ही बोलते हैं जनरली। ठीक है, अब देखो इसी में चलते हैं, 2/5 ऑफ द ट्रूप्स। ठीक है, 2/5 ऑफ द
ट्रूप्स यानी क्या होता है, सेना की जो टुकड़ी होती है, छोटे छोटे जो टुकड़ी बनाई हुई रहती है, उन्होंने यूनिट बनाई हुई रहती है, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रूप्स कहते हैं। वॉज लॉस्ट इन द बैटल यानी युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो सेना की टुकड़ियां जो थी उसमें से 2/5 यानी खो गई। ठीक है, 2/5 टुकड़ियां उसमें से खो गई। तो 2/5 का मतलब क्या हो गया, कितना हो गया बच्चों, ये 2 हो गया। 2 हो गया तो एनआर का मान कितना होगा, न्यूमरेटर 1 से ज्यादा हो गया। 1 से ज्यादा होते ही ये क्या हो जाएगा, अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा होते ही कितना हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे रुकना और फिर समझने की कोशिश करना, एग्जामिनर प्रश्न कहां से एग्जाम के अंदर देने की कोशिश करता है। ठीक है, एग्जामिनर प्रश्न कहां से देने की कोशिश करता है, फिर देखना, आप इसको समझना ऊपर से थोड़ा सा। मैंने कहा 2/5 ऑफ द वाइनयार्ड यानी बगीचा। ठीक है, वाइनयार्ड बगीचा कह दो आप, थोड़ा सा अपना जो बाहर का आउट रहता है आपका, लैंडस्केपिंग बगीचे को आप कह सकते हैं। तो वाइनयार्ड बताओ बच्चों, अपने आप में सिंगुलर हो गया कि प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया। वाइनयार्ड कितना हो गया, सिंगुलर हो गया। तो मैंने कहा जब 2/5 ऑफ द वाइनयार्ड, मान लो मेरा ये वाइनयार्ड है और मैं बात कर रहा हूं इसकी 2/5 ऑफ द वाइनयार्ड, 5 भागों में मैंने बांटा हुआ था और 2/5 की बात कर रहा हूं, मान लो इस हिस्से की बात कर रहा हूं, तो ये अपने आप में कितना हिस्सा हो गया, 1 हिस्सा हो गया। लेकिन पार्टीशन कितने हैं, 2 भागों में। 2/5 तो ठीक है, लेकिन वाइनयार्ड कितना है, अपने आप में सिंगुलर ही है, इसलिए ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, अपने आप में सिंगुलर ही हो गया। इसलिए हमने किस वर्ब का यूज किया, सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया। हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक हो गया, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं इस सेंटेंस के ऊपर। 2/5 ऑफ द ट्रूप्स, मान लो मेरी सेना की टुकड़ी थी, ट्रूप्स। ठीक है, ट्रूप होता तो सिंगुलर था, ट्रूप्स यानी बहुत ज्यादा नंबर में, संख्या में ज्यादा। मान लो ये सेना की मैंने टुकड़ियां बना रखी थी और इसके अंदर मेरे पास ये थे। अब मैं कहता हूं 2/5 यानी अपने आप में कितने हो गए बच्चों, 2/5 यानी अपने आप में कितने हो गए, 2 टुकड़ियां हो गई। अपने आप में कितने हो गए, 2 टुकड़ियां हो गई, और 2 टुकड़ियां हो गई तो वो अपने आप में क्या हो गई, प्लूरल हो गई। इसीलिए हमने क्या कर दिया, फिफ्थ कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 2/5 कर दिया। ठीक है, 1 से ज्यादा, न्यूमरेटर का मान 1 से ज्यादा, प्लूरल उसके साथ आने वाली यूनिट हो गई। ठीक है, फिर आगे वाले आने वाले हम इस नाउन को देखते हैं तो ये भी हमारे सामने क्या हो गया बच्चों, प्लूरल हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रूप्स की बात हुई है, ट्रूप्स के अंदर ये बहुत सारी टुकड़ियां थी, ये ट्रूप्स की बात हो गई, और ट्रूप्स की बात हो गई तो ये ट्रूप्स बच्चों अपने आप में क्या है, प्लूरल हैं। क्या है बच्चों, प्लूरल है तो अतः इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वर आ जाएगा। समझ में आई बात आपके, इनके साथ आने वाली। यहां पे हमने वाइनयार्ड की बात करी थी तो ये सिंगुलर था, वाइनयार्ड हमारे पास एक ही था, और एक के हमने 2/5 की बात करी थी। एक ही के हमने एक हिस्से की बात करी थी, वो हिस्सा भले अपने 2 भागों में बटा हुआ तो था, हमने उसको 2/5 कर दिया। ये वाइनयार्ड के 2/5 की बात करी थी, यानी 2 भागों की बात करी थी, तो वो 2 भाग अपने आप में क्या थे बच्चों, प्लूरल थे, इसीलिए हमने उसको 2/5 कर दिया। लेकिन पूरा वाइनयार्ड तो एक ही था, इसीलिए उसके सामने हमने सिंगुलर कर दिया। ठीक है, लेकिन ट्रूप्स के अंदर ये बात अलग हो गई। ठीक है, अब ये कहता है 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बात करो मेरे पास, सपोज मेरे पास कितने, 10 स्टूडेंट हैं, ये 10 स्टूडेंट है। ठीक है, सपोज मेरे पास 10 स्टूडेंट है, किन की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, इन 10 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। कितनी बात कर रहा हूं, 40% ऑफ द स्टूडेंट। मान लो 10% स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का 40% कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे पास, 4। कितने हो जाते हैं, 4। स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल। स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में से जब हम उसके 40% की बात करते हैं तो 40% में तो क्या होगा, अपने आप में वो संख्या ज्यादा ही होगी, और अपने आप में अगर वो संख्या ज्यादा हो जाती है तो 40% अपने आप में क्या हो गया, इन प्लूरल नाउन का ये भी प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए बच्चों, प्लूरल ही होनी चाहिए। इसलिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम के अंदर बहुत पूछी जाती है, इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। 40% ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स कहा, स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल हो गए तो बहुत सारी संख्या उनकी हो गई, और उनमें से मैं 40% निकालता हूं तो वो संख्या भी अपने आप में ज्यादा हो गई, और वो संख्या भी अपने आप में ज्यादा हो गई तो वो आने वाली वो वहां पे प्लूरल हो गई। तो मेरे हिसाब से आपके शायद ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली थ्योरी समझ में आई होगी, फ्रैक्शन की थ्योरीज आपके समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न आया था। क्या आया था, 9th 10th
ऑफ द फिलर हैज रोटन। ठीक है, मैंने कहा 9/10 ऑफ द पिलर, 9/10 ऑफ द पिलर यानी ये एक पिलर था। देखो कितना है पिलर, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक पिलर था, इसके मैंने भाग कर दिए 10। ठीक है, ये 10 भाग, मान लो मैंने इसके 10 भाग कर दिए, 10 भाग मैंने बता दिया, और मैंने कहा इनमें से 9/10 यानी 9 भाग जो हैं इसके पूरी तरह से रोटन, रोटन यानी सड़ चुके हैं। ठीक है, रोटन यानी सड़ चुके हैं। तो मैं कितने भागों की बात कर रहा हूं, 9 की बात कर रहा हूं, यानी न्यूमरेटर का मान मेरा क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। 1 से ज्यादा होते ही बच्चों इसके साथ बात क्या हो गई, टेंथ्स हो गई, प्लूरल हो गई। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं को ये बताओ कि ये पिलर था, पिलर अपने आप में सिंगुलर हो गया, यानी एक ही पिलर की बात हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हैज कर दिया। अब अगर यहां पे पिलर ना होकर के पिलर्स हो जाता, पिलर ना होकर के क्या हो जाता बच्चों, पिलर्स हो जाता, तो पिलर ना होकर के अगर ये जैसे ही पिलर्स हो जाता, तो पिलर्स हो जाते ही क्या हो गए, बहुत सारे पिलर्स हो गए हमारे पास। मैंने कहा बहुत सारे पिलर्स हो गए, इनमें से 9/10 की बात कर दी, 9/10 की बात करेंगे तो बहुत सारे आ गए, तो बहुत सारे आते हैं, यहाँ हैज के स्थान पे किसका प्रयोग हो जाता है, का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारे एग्जाम में ये चीजें आ जाती है तो बहुत दिक्कत हमारे लिए पैदा कर जाती है, इसीलिए इन चीजों को ध्यान से समझना। उम्मीद है इस सेशन के अंदर आपके ये सारे डाउट्स जो हैं आपके समझ में आए होंगे, और इनसे रिलेटेड समस्याओं को आपने समझा भी होगा कि किस तरीके से ये चीजें एग्जाम्स में आती हैं। तो ऐसी ही चीजें आप लोगों के लिए और लेके आते रहेंगे, और लगातार देखते रहिए, आपके कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। अगर ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आपके लाइक्स कमेंट्स हमें लगातार मिलते रहने चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की क्लासों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।